माता दी, आज मैं माता अंबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, जो कि एक प्रमुख शक्ति पीठ है। यहाँ से मंदिर अंबा जी माँ का मंदिर 8 किलोमीटर है और जो अपना गब्बर बोलते हैं ना, वो यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी का मेन गेट आने वाला है, मतलब अब हम अंबा जी पहुँचने वाले हैं। मैं अंबा जी कल शाम को ही पहुंच गया था। ये वीडियो आज मॉर्निंग 6:20 की है। मां अंबा जी का मंदिर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है और शक्ति की देवी अरासुरी अंबा को समर्पित है। यह मंदिर अंबा जी सिटी में अरावली पर्वत के पास स्थित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गया। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने आपको बाहर का ही व्यू दिखाया है, अंदर का व्यू वीडियो में नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं गब्बर की तरफ माता जी के दर्शन करने के लिए। सामने आपको दिख रहा है ना, वो ऊपर पहाड़ पे वो गब्बर है, उसको गब्बर बोलते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम रोप वे का टिकट ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, पर कैंडिडेट 125 रुपये चार्ज है। और अब हम रोप वे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं उड़न खटोला में बैठा हूँ और ऊपर गब्बर की तरफ जा रहा हूँ। और उड़न खटोला में बैठ के जब मैं नीचे का व्यू देख रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम हरा भरा है। जब कभी आप इधर आएँ तो एक बार उड़न खटोला में जब भी बैठें तो नीचे का व्यू ज़रूर देखें। मैं पहुंच गया हूं गब्बर पर और माता जी के दर्शन भी कर लिए मंदिर में माता अम्बे की मूर्ति नहीं है,
माँ की श्री यंत्र की पूजा की जाती है। यह यंत्र स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और तंत्र चूड़ामणि में इन सब का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। ये नज़ारा जब आप ऊपर गब्बर वाली माता का जो मंदिर है वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। गब्बर माता जी के मंदिर से और नीचे तक की जो सीढ़ियाँ हैं वो 999 हैं। मैं अभी आया हूँ गब्बर पे बाई रोपवे से आया हूँ, जिसको उड़न खटोला बोलते हैं, और उधर से सीढ़ियों के द्वारा आया हूँ। और बारिश का मौसम है, रिमझिम बारिश भी हो रही है। अब हम इस रास्ते से कैलाश टेकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सामने रास्ता सीधा कैलाश टेकरी पर जाता है। ये मंदिर एक सुंदर और शांत पहाड़ी पर स्थित है। श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन और ध्यान के लिए आते हैं। इसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं और माँ अम्बा के साथ भगवान शिव इस स्थल पर कभी निवास करते थे। इस समय मैं कैलाश टेकरी पे हूँ, जहाँ शिव जी का मंदिर है। अंबाजी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ के आसपास का जो नज़ारा है वो एकदम हरा भरा है, और बारिश हल्के हल्के बारिश भी हो रही है, और यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। कोटेश्वर महादेव माँ अंबाजी मंदिर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि माँ अम्बा की शक्तिपीठ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पुराण के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हो गया था कि सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि के रचयिता हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें ये एहसास कराने के लिए एक दिव्य ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उनके अहंकार का विनाश किया। ये ज्योतिर्लिंग अनंत था और ब्रह्मा तथा विष्णु इसकी सीमा खोजने निकले। ब्रह्मा झूठ बोले और तभी शिव प्रकट होकर उन्हें श्राप दे दिया। इसी घटना के स्मारक रूप में इस स्थान पर कोटेश्वर महादेव की स्थापना मानी जाती है। ये मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर स्नान करने के लिए कुंड भी बनाए गए हैं और कुंड के सामने माता सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित है। मीनाक्षी माँ को पार्वती माँ का स्वरूप कहा गया है, जिनकी कृपा से संतान, विवाह और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली से बनाया गया है। ये अंबाजी मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको अगर गेस्ट हाउस या होटल या धर्मशाला लेना है तो वो आपको 500 से 2000 के आसपास मिल जाएगी। अगर आप अहमदाबाद से डायरेक्ट अंबाजी आना चाह रहे हैं बाई बस तो आपको GSRTC की डायरेक्ट बस अंबाजी की मिल जाएगी। अगर आप हिम्मतनगर से आना चाह रहे हैं तो हिम्मतनगर से भी डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। अगर आप पालमपुर से अंबाजी आना चाह रहे हैं तो पालमपुर से डायरेक्ट बस आपको अंबाजी की मिल जाएगी। अगर आप आबू रोड से आना चाह रहे हैं तो आबू रोड से आपको डायरेक्ट बस अंबाजी की मिल जाएगी। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आबू रोड है और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद है।